जग के रखवाले, मणि का हार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे। उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोले शंकर की, आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर, जय डमरूधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। तुम विपदा घर घर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। दारमाला त्रिकांतिकाए, कपाल माला उद्गंधनाय, दिव्यंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। तुम विपदा घर घर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आइए सभी अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान का आज की विसर्जन पावन करते हैं। आरती सभी लोग भगवान का शिव जी का विसर्जन करते हैं तुरंत। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा, मम पूजां गृहीत्वे मां पुनरागमनाय च। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अनेन पार्थिवलिंग पूजन कर्मणः श्री यज्ञ स्वरूपा शिवः प्रीयतां न मम। चलिए गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्याणि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां ये। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल राम राम बोल श्याम श्याम 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 बोल हरि हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद सभी गाइए राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे परम मंगलमय भगवान अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान युगल सरकार के चरणों में बार बार प्रणति निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। भगवान के भांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत
महापुराण की बारंबार अभ्यर्चना करता हूं। पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु भगवत पाद शंकराचार्य जी के पादुकाओं को बारंबार नमन करता हूं। भूत भावन पतित पावन पार्थिवेश्वर महादेव, उनकी पंचायतन देवता, सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित देवताओं की अभ्यर्चना करता हूं। भगवान यज्ञ नारायण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। गौ गंगा तुलसी एवं वंदनीय माताओं को नमन करता हूं। भारत की इस पुण्य भूमि जहां पर विराजमान भगवान का वाक स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता और गीता मनीषी, जिस परंपरा के संवाहक अष्टोत्तर श्री विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन विद्यानंद जी, सदानंद जी एवं मंगलानंद जी महाराज के चरणों में अभ्यर्चना करते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अष्टोत्तर श्री विभूषित निर्मलानंद जी सरस्वती महाराज का अनुशासन प्राप्त करते हुए स्वामी श्री सुखदेवानंद जी की पुण्य पावन स्मृति में बहन गंगा भागीरथी, बबीता भगत एवं सौभाग्यवती निर्मला यादव एवं आप सभी का परिवार और आप सभी की परम गरिमामयी उपस्थिति में श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में भगवान पार्थिवेश्वर महादेव की अभ्यर्चना करते हुए हम सभी ने सप्ताह ज्ञान गंगा में गोता लगाया और आज उसके सप्तम सोपान पर हम उपस्थित हैं। हम सबके जीवन में यदि काल की गणना करें, क्योंकि भगवान की एक विभूति है काल, कालम कर्मम स्वभावम क्षमाये क्षमाये स्वया यदृक्षया मनुप्राप्त विभूषु रूपाददे। काल भगवान की ही विभूति है और ये किसी एक आपकी जन्म पत्रिका में आपका जन्म का सन लिखा हुआ है, मिति लिखी हुई है, तिथि लिखी हुई है। इसका मतलब इस जीव का आवागमन कालचक्र के अधीन है और उस कालचक्र की गणना में हम लोगों को 7 दिन सप्ताह के मिले हैं, आदित्यवार से लेकर शनिवार पर्यंत। और देखिए, आरंभ का दिन आदित्यवार बताया गया है और अंत का दिन शनिवार बताया गया सप्ताह का। रविवार को ही यह कथा आरंभ हुई और आज शनिवार के दिन यह कथा अपने चरमोत्कर्ष की तरफ पूर्णाहुति की ओर बढ़ रही है। वस्तुतः यह सप्ताह का अंत नहीं है। हमारे जीवन में भी केवल यही 7 दिन है। सनकादिकों ने नारद जी को जो 7 दिन की सप्ताह की विधि बताई, जैसे स्कंद पुराण में 3 लोकों का वर्णन है। भगवान आदि श्री कृष्ण, आदि पुरुष गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु एवं शिव, इन तीनों को भागवत का उपदेश किया था। और इन तीनों लोकों में अलग अलग परंपरा है, कथा कहने की परंपरा अलग अलग है। ब्रह्मलोक में 7 दिन कथा चलती है जब ब्रह्मा जी कहें, और सरस्वती जब इस कथा को कहें तो 15 दिन तक कहती हैं, एक पक्ष तक। वैकुंठ में यह कथा जब भगवान नारायण कहें, विष्णु कहें तो 1 महीने तक चलती है कथा, और लक्ष्मी जी जब कथा सुनाए तो 2 महीने तक कथा चलती है। शिवलोक में यह कथा जब शिवजी सुनाते हैं तो 1 वर्ष तक चलती है, और पार्वती जी जब वक्ता बन जाए कथा की तो यह कथा 2 वर्ष तक चलती है। लेकिन कलिकाल में यह कथा की विधि सनकादिकों ने नारद जी को भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए जो अनुष्ठान किया था, भगवान के स्वधाम गमन करने के पश्चात कार्तिक माह की शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत यह कथा हुई थी। ये कथा परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति के 230 वर्ष बाद, 230 वर्ष के उपरांत सनकादिकों ने भक्ति का उद्धार करने के लिए इसी कलयुग में इस कथा को सप्ताह विधि से गाया। तब से हमारे भारतवर्ष में
इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की सप्ताह विधि का प्रचलन हुआ। उसका सबसे प्रमुख अभिप्राय यह है कि कलयुग विकृत युग है। यहां पर मन को स्थिर रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, सामग्रियों का संकलन ठीक तरीके से करना, ये सारी विधियों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। और सप्ताह के प्रथम दिन से आरंभ कर अंतिम दिन तक यदि इस अनुष्ठान को साध लिया जाए तो इस छोटी सी अवधि में भी महान सिद्धि प्राप्त होती है। परीक्षित ने तो जब सुखदेव जी का दर्शन किया तो यह संशय किया कि महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं आत्मोद्धार कैसे करूं। और सुखदेव जी ने खटवांग राजा का, इक्ष्वाकु वंशीय सूर्यवंशीय खटवांग राजा का उदाहरण दिया कि खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातिर्यत्तामिहायुषा मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरे। जिस समय खटवांग राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए गए थे तो प्रसन्न होकर के इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा कि आपके ऊपर कुछ उपकार करना चाहते हैं, कोई वर मांगिए। पहले उन्होंने पूछा कि वर लेने के पहले किसी भी प्रकार का सकाम वरदान मांगने से पूर्व अपनी आयु का व्यक्ति को, जीव को ध्यान रखना चाहिए। कामनाओं का अंत नहीं, लेकिन ये शरीर और ये श्वासें अवधि के अनुसार मिली है। खटवांग राजा को जब यह विवेक प्राप्त हुआ कि पहले आयु का पता किया जाए, और जब पता चला कि पृथ्वी पर पहुंचते ही यह आयु केवल मुहूर्त मात्र की शेष रहेगी, 48 मिनट की शेष रहेगी, तो इन 48 मिनटों में किसी भी भोगने से उपरति नहीं हो सकती। न जातु कामः कामान् उपभोगी न शाम्यति हविषा कृष्ण मरते व भूय एवा विवर्धते। अग्नि में घी की आहुति पड़ने से कभी अग्नि शांत नहीं होगी, अपितु और प्रज्वलित होगी। एक मुहूर्त की आयु में कौन सा ऐसा भोग है जो आपको उपरति करा सकता है या संतुष्टि दे सकता है? कोई भी नहीं। उससे अच्छा कि एक मुहूर्त में परमात्मा चिंतन कर लिया जाए। और उन्होंने भगवत चिंतन किया, और इतिहास साक्षी है कि उस एक मुहूर्त की अवधि में 48 मिनट में भी भगवत चिंतन होने से और देहावसान होने से भगवत चिंतन बना रहा। अंते यामति सागति, अंत समय में जिसका चिंतन होता है वह उसी गति को प्राप्त करता है। यह इस जगत का सिद्धांत ईश्वर ने बनाया है। खटवांग राजा मुक्ति को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि। राजा के पास तो एक मुहूर्त था, लेकिन तुम्हारे पास तो 7 दिन है मुहूर्त। तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीवतावधि उपकल्पय तत्सर्वम तावद्यात् संपरायिकम। इसलिए ये मत देखो कि कितना समय बीत गया, जब जागो तभी सवेरा जानो। वैराग्य तत्क्षण होता है, ज्ञान भी आकस्मिक होता है, लेकिन जीव को इसके लिए सतत प्रयास करते रहना पड़ता है। इसीलिए भागवत के लिए सनकादिकों ने नारद जी से यही कहा था, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान को हृदय में लाने का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, दूसरा और कोई जगत में उपाय नहीं। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज श्री सीताराम जी की वंदना करते हुए कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वाग्न बुद्धिर नाकृतितोष हेतुर तैर्याद विसृष्टा नपिनो वनो कसाम शकार सखे बत लक्ष्मणाग्रज। उत्तम कुल में जन्म लेने से, विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो भगवान आपके हो गए, ऐसा नहीं है। कोई सौभाग्यशाली हो, धनवान हो, कोई बहुत वाक्पटु हो, व्याकरणविद हो, वाक चातुरी हो, बड़े श्लोकों आदि का अध्ययन कर रखा हो, व्याकरणविद हो, सुंदर स्वर हो, तो भगवान को रिझा लेगा, ऐसा भी नहीं। कोई बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो, नाना प्रकार के विधान उपाय जानता हो तो भगवान को रिझा लेगा, ऐसा भी नहीं है। नाकृति तो हेतुर, कोई बहुत सुंदर हो तो अपनी सुंदरता से भगवान को रिझा ले, ऐसा भी नहीं।
क्योंकि ये सारे गुण बानर भालुओं में तो है ही नहीं, और फिर भी भगवान ने उनको अपना बनाया। तेरी याद विशिष्टा नपि नौ बनो कसाम शकार सखे बत लक्ष्मणाग्रज। और यही बात संसार को दिखाने के लिए ही भगवान ने बानर भालुओं से मैत्री की। चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी सेवा करने के लिए देवता तरस रहे हैं, वो चाहते तो और भी लोगों से मित्रता कर सकते थे, लेकिन विभीषण जैसा रिपुकुल का, निश्चर कुल का, परित्यक्त सुग्रीव, अस्पृश्य निषाद, इनकी कहीं कोई मैत्री की श्रेणी नहीं है भगवान के सामने, लेकिन फिर भी भगवान इनको अपना सखा बनाते हैं। और सहायता किसकी लेते हैं? बानर भालुओं की। ऐसे असभ्य बानर कि प्रभुतर उतर, दोहावली कहती है, प्रभुतर उतर कपि दार पर ते किए आप समान, तुलसी सीता ना तथो साहिब सील निधान। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं और राम जी से ऊपर वृक्ष पर तरु की शाखा पर बानर बैठे हैं, और उनको भी भगवान अपनी जैसी समता प्रदान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके जैसा और कौन सील निधान करुणा निधान होगा। तो सज्जनों, माताओं, भगवत कथा की ये 7 दिन की परंपरा कलयुग में ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ की गई। यद्यपि श्रीमद् भागवत के साथ में न्याय तो प्राय वक्ता नहीं कर पाते, लेकिन यदि 7 दिन केवल कथा ही कथा की जाए, वक्ता के सामने बहुत सारी अड़चनें होती हैं, श्रोता विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई दुखी है, आर्त है, उसको कोई उपाय चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय चाहिए, बेटा बेटी के विवाह का उपाय चाहिए। वो सोचता है कि कथा में जाऊंगा तो कुछ न कुछ उपाय मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति भजन कीर्तन का प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी होता है, कथा में उसकी रुचि कम होती है। लेकिन किसी की रुचि के लिए तो एक कथा नहीं होती, क्योंकि कथा वस्तु एक अनुष्ठान है, यह भवौषधि है। निवृत्त तरशई रूपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। यह भवरोग की औषधि है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है, यहां मैं अपना स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूं। मेरी कथा में प्राय रस नहीं होता, रुचि भी नहीं होती। उसका एकमात्र कारण यह है कि मैं विषयांतर नहीं कर पाता। मैं वही सीधी सीधी कथा हर जगह कहता रहता हूं, जो आपने सैकड़ों बार सुनी है। बस उसी कथा को दोहराता रहता हूं। जैसे तोता रट करके बस अपने स्वामी के सामने कहता रहता है, मैं वही पन्ने पलटाता हूं, वही कथा को निकालता हूं, उसी कथा को बार बार उन्हीं श्रोताओं को सुनाते रहता हूं। क्योंकि विषयांतर इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है कि बार बार मेडिसिन बदलने की आवश्यकता नहीं है, बार बार औषधि बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब भवरोग की औषधि महापुरुषों ने निर्धारित कर दी है, नारद जी, सुखदेव जी, वेदव्यास जी, सनकादिक जैसे महापुरुषों ने इसको सबसे उत्तम सत्कर्म बता दिया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृता बुधैहि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। तो फिर अन्यान्य ग्रंथों का किम श्रुतै बहुभै शास्त्रै पुराणेश भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत सारे शास्त्रों का और कथानकों का और दृष्टांतों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। श्रोता केवल मूल कथा को पकड़े रखे, बार बार उसी को सुने। सदा सेव्या सदा सेव्या। भगवान की अमित और चारु चरित्र को सुखदेव जी ने गाया है। भगवान की अद्भुत लीलाओं का आपने दर्शन किया। श्री कृष्ण में श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। जैसे राम अवतार पूर्णावतार है। पूर्णावतार किसको कहा जाता है? जिसमें अंशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उदारा। भगवान कहते हैं मैं अपने अंशों सहित आऊंगा, इसलिए यह पूर्णावतार है। तस्यापि भगवानेश स्वयं ब्रह्म मयूर हरिर अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञकाः। तो ये अंशों सहित भगवान रामावतार में आए थे, इसलिए रामावतार पूर्णावतार है। उसी प्रकार द्वापर के अंत में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सनातन ब्रह्म अपितु परिपूर्णतम ब्रह्म। भक्तों ने तो भगवान श्री कृष्ण यदि राम को पूर्ण ब्रह्म कहा है तो श्री कृष्ण को परिपूर्णतम कहा है कि राम जी मर्यादाओं में बंधे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन श्री कृष्ण मर्यादाओं से भी परे जाकर के लीला करने वाले लीला पुरुषोत्तम है। और परिपूर्णतम कैसे? इनकी भी 4 मूर्तियां द्वापर में है। भगवान संकर्षण बलभद्र जो हैं, और प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी। भगवान के ज्येष्ठ अग्रज कौन है? संकर्षण। भगवान के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। भगवान के पौत्र प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? ये श्वेतद्वीप निवासी जनार्दन की जो मूर्ति है भगवान की, जो श्वेतद्वीप में जनार्दन नाम से कहे जाते हैं, वे जनार्दन ही अनिरुद्ध है। जीव मात्र के 4 अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमारे 4 अंतःकरण है जो हमको इस स्थूल शरीर को कर्म करने की प्रेरणा देने वाले हैं। ये भीतर जो सूक्ष्म शरीर जिसको आप कहते हैं, इन 4 चीजों से ही बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का स्वामित्व किसको है? चंद्रमा को। बुद्धि का स्वामित्व किसको है? ब्रह्मा जी को। अहंकार का स्वामित्व किसको है? भगवान शिव को। और चित्त का स्वामित्व किसको है? भगवान विष्णु को। लेकिन इन 4 के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मन का स्वामी चंद्रमा और उनके अधिष्ठात्री देवता अनिरुद्ध जी हैं। चंद्रमा के अधिष्ठात्री देवता अनिरुद्ध जी हैं, श्वेतद्वीप निवासी जनार्दन। और बुद्धि के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के अधिष्ठात्री देवता है प्रद्युम्न जी। अहंकार के स्वामी कौन है? भगवान शिव। उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है? भगवान संकर्षण। इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव जी इन्हीं संकर्षण भगवान की ही मूर्ति की उपासना करते हैं। इलाव्रत वर्ष में जम्बूद्वीप के जो 9 वर्षों का वर्णन है, उसमें सबसे पहला इलाव्रत वर्ष, वहां पर भगवान शिव जी इन्हीं संकर्षण मूर्ति की उपासना करते हैं, जिनको आप भगवान अनंत कहते हैं। एवं प्रभाव भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभावा मूले रसायाम स्थित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मम स्थितिये विभर्ति। और हमारा चित्त, ये जो 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं सज्जनों माताओं, ये केवल अवस्था के अनुसार बदलते हैं। यदा तु संकल्प विकल्प कृत्यम तदा भवेत् मन तन मन इत्थिविक्यम। जब अंतःकरण में संकल्प विकल्प उठते हैं उसको कहते हैं मन, उस अवस्था को कहते हैं मन। और वही मन बुद्धि कब बन जाता है? स्यात् बुद्धि संज्ञा यथा प्रवेति सुनिश्चितम संशयहीन रूपम। जब वही संकल्प विकल्प सुनिश्चित हो जाते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं बुद्धि। और जब उसी बुद्धि में अनुसंधान की प्रक्रिया होती है तब उसको कहते हैं चित्त। और वही अनुसंधान की प्रक्रिया होने के बाद अहंकृत्वा आत्मवृत्त्या तदा अहंकारताम गतः, जब उसमें अहम भाव आ जाता है तो वही मन, फिर मन से बुद्धि बनी, बुद्धि से फिर चित्त बना, फिर चित्त से वही अहंकार बन जाता है। यही इस शरीर के कर्म करने के साधन है, प्रेरणादायी साधन है। तो चित्त के स्वामी विष्णु और उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण। तो ये भगवान श्री कृष्ण से परे आपका कोई जीवन है ही नहीं। वही भीतर बैठ करके उर प्रेरक रघुवंश मुनि, वो हृदय में बैठ करके अपने इन्हीं 4 मूर्तियों के द्वारा आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्वामित्व करते हुए आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो रहा है तो उनकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए गुणीजन कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि आप कथा में आए हैं उनकी इच्छा से, यदि आप कथा करा रहे हैं उनकी इच्छा से, यदि आप कथा में 3 घंटा 4 घंटा बैठ पाते हैं उनकी इच्छा से, कथा आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं उनकी इच्छा से। यदि उनकी इच्छा ना हो तो क्षोभ उत्पन्न कर दे, आप कथा बैठे रहोगे लेकिन कथा सब सुनाई नहीं देगी, समझ नहीं आएगी, पचेगी नहीं कथा। इसलिए
उनके आश्रय होकर के। दशम स्कंद का लक्षण, द्वादश स्कंद का लक्षण श्रीमद् भागवत में आश्रय बताया गया है। और ये जितने भी 11 स्कंद है, इसे आश्रय रूपी लक्षण को ही पुष्ट करने के लिए है कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही आश्रय लीजिए। परीक्षित का प्रश्न पहले ही दिन यह था, यत श्रोतव्यम मथो जप्यम यत कर्तव्यम नृणे प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। व्यक्ति को किसकी कथा सुननी चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण, किसका भजन करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, सुनने के लिए हजारों बातें हैं। व्यक्ति दिन कुटुंब के भरण पोषण अर्थोपार्जन में निकल जाता, रात्रि निद्रा में निकल जाती है। जो देखने योग्य है, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु शस्वपि अपश्यतात्मा तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। इसलिए यदि व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो उसको कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षता भयम। लेकिन ये तो निष्कामता की बात हो गई। तो क्या श्री कृष्ण की उपासना सिर्फ निष्कामता के लिए की जाती है? और ये शरीर मिला है, जीवन मिला है, आयु मिली है, तो इसमें भोग भी मिले हैं, जगत में भोग भी बने हैं, तो उसके लिए किसकी उपासना करें? तो बोले जैसी रुचि हो, जैसी कामना हो। विद्या की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करो, धन की प्राप्ति के लिए वसुओं की उपासना करो, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माया देवी की उपासना करो, अभिचार के लिए निरति देवता की उपासना करो, पद के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करो, संतति वृद्धि के लिए प्रजापतियों के और पितरों की उपासना करो, अन्न के लिए अदिति देवी की उपासना करो, मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की उपासना करो, और निष्कामता के लिए नारायण की उपासना करो, जिससे निष्कामता आ जाए। लेकिन सब कुछ यदि चाहिए, अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि राग भी हो, विराग भी हो, कामना भी हो, निष्कामता भी हो, सब कुछ चाहिए, तो एकमात्र तीव्र भक्ति योग से भगवान वासुदेव पद पंकरूह, भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण का ही एकमात्र भजन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। कलयुग के मनुष्यों के लिए यह भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत तो अनादि है, लेकिन फिर भी इतना भंडार के रूप में कभी थोड़ी मिला। सत्युग के प्राणियों को नहीं मिली भागवत की कथा थी, लेकिन भगवान संकर्षण के पास और ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में और शिवलोक में थी, पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुई थी। त्रेता में रामावतार हुआ था, लेकिन त्रेता में पुराणों की रचना नहीं हुई थी, केवल वेद ही आश्रय थे ज्ञान के, मुक्ति के। द्वापर के अंत में द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, और भगवान का कलावतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ, और जिन्होंने नारद जी की प्रेरणा से यह अष्टादश सहस्रीय पारमहंसीय संगीता का संकलन करके इस जगत को यह बहुत बड़ी भेंट दे दी है। और धन्यतमा सुखदेव जी जिन्होंने इसको सुंदर श्लोकों में गाया है। और आपका जीवन भी धन्य है सज्जनों माताओं। आप कली के प्राणी हैं, कलयुग में आपका जन्म हुआ है, लेकिन कलयुग के केवल 10,000 वर्ष तक ही ये पुराण रहने वाले हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु में केवल मात्र 10,000 वर्ष तक ही ये पुराण इस धरती पर रहेंगे। कहीं कहीं किसी पुराण में प्रथम चरण तक लिखा गया है, प्राय पुराणों में 10,000 वर्ष तक ही बताया गया कि गंगा जी और ये भागवत महापुराण केवल 10,000 वर्ष तक कलयुग में रहने वाले। और हम लोग कितने बड़भागी हैं कि ऐसे काल में कलयुग में हमारा जन्म हुआ है कि हम भागवत की कथा को सुन पा रहे हैं, भागवत का अनुष्ठान करवा पा रहे हैं। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर के मनुष्यों को प्राप्त नहीं हुआ, कलयुग के प्रथम चरण से परे अन्यान्य
व्यक्तियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं होने वाला है, वो कृष्ण कथामृत का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और इससे बड़ी और कोई सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती व्यक्ति के लिए, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। योग से, समाधि से, तपस्या से जो फल की प्राप्ति सुलभ नहीं है, वो भी केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से प्राप्त हो जा रही है। ऐसे महानतम युग में हम लोग जन्म लिए हैं। यदि आपको इस कलयुग में भगवत भजन मिल रहा है, देव दर्शन, संतों का दर्शन हो रहा है, तीर्थ सेवन हो रहा है, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन हो रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप कलयुग को गाली दीजिए। अपितु आप कलयुग की प्रशंसा करिए कि प्रभु तू कितना दयालु है कि इस सुंदर कलिकाल में हमको जन्म दिया। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कह देते हैं कि अभी तो घोर कलिकाल आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग नहीं है ये सतयुग संयुक्त कलयुग है। ये सतयुग के गुणों से भरा हुआ कलयुग है। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो और कोई युग है ही नहीं। ये भी भगवान श्री कृष्ण की विभूति ही है। भगवान ने रुक्मिणी जी से भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में कुरुद्वह। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ में समस्त राजाओं को परास्त करके, रुक्मी को परास्त मान मर्दन करके विधिवत द्वारिका में ला करके विधिवत विवाह किया। तदा महोत्सवो नृणाम यदुपुर्याम गृहे गृहे अबुदनन्य भावानाम कृष्णो यदुपते नृपः। हमने निवेदन किया था माताओं सज्जनों, लोग कहते हैं श्री कृष्ण की पत्नी राधिका जी नहीं है। यद्यपि भागवत में तो वर्णन नहीं है, फिर भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में तो स्पष्ट वर्णन है कि श्री कृष्ण का विवाह भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री राधिका जी से करवाया था। यही तो कारण था कि राधिका जी को मिलने से कभी वृषभानु और कीर्तिदा ने कभी नहीं रोका श्री कृष्ण से मिलन से। इसीलिए राधिका जी भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में मंदिरों में विराजमान होती हैं। ये कौन है? ये मणिद्वीप निवासिनी, गोलोक की स्वामिनी, श्री कृष्ण की आत्मा और स्वरूपा राधिका, ये महालक्ष्मी ही है। और वैकुंठवासी नारायण की पत्नी शक्ति कौन है? लक्ष्मी, महालक्ष्मी और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी जी हैं। हमने निवेदन किया था कि ब्रज की जो लीलाएं हैं वो सब गोलोकवासी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जहां पर श्री राधिका जी उनकी सहचरी हो रही हैं। और द्वारिका आदि की जो लीलाएं हैं ये नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण में ये सारी शक्तियां हैं। ककार कमलाकांत रिकार रमेश का वाचक, शकार षडेश्वर जनार्दन का वाचक, नकार नारायण का वाचक और अकार अग्नि का वाचक, ये पांचों शक्तियां ही पूंजीभूत श्री कृष्ण है। अब गोलोकवासी श्री कृष्ण तत्व का वो ब्रज में ही छूट गया। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण की वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता। राधिका जी भी नहीं जाती। और जब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो राधिका जी ने भी केवल अपना शरीर छोड़ा और वे गोलोक चली गई। बाद में जो राधिका जी का जो शरीर बचा था उनका विवाह, ब्रह्म वैवर्त पुराण से कह रहा हूं, उनका विवाह हुआ श्री कृष्ण के मामा यशोदा जी के भाई से। राधिका जी के शरीर का विवाह हुआ, तत्व तो गोलोक चला गया। केवल 11 वर्ष 55 दिन की जो भगवान की ब्रज लीला थी उसके उपरांत राधिका जी अपने धाम चले गए। उनका जो शरीर यहां पर रहा उससे बाकी की शेष लीलाएं हुई। वो राधिका यशोदा जी के भाई से वो विवाह हुआ। और लक्ष्मी स्वरूपा, वैकुंठ के नारायण की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा वे ही रुक्मिणी जी हैं। और उन्हीं के पुत्र बने प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है कौन? कामस्तु वासुदेवांशो यज्ञे प्राग रुद्रमन्युनः सवै जाता वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भव। ये प्रद्युम्न जी जो हैं ये कामदेव के अंश हैं, कामदेव हैं।
कामदेव कौन है? भगवान वासुदेव का अंश है, जिनको भगवान शिव ने देवताओं का कार्य साधने के लिए जला दिया था। और वे ही रुक्मिणी नंदन बने। सवई जाता वे दर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा। भगवान श्री कृष्ण के औरस पुत्र हैं। प्रद्युम्न इति ख्यातो सर्वतः नवमो पितुः। इनका नाम प्रद्युम्न है, रूप में, गुण में, बल में अपने पिता श्री कृष्ण के समान है। शंबरासुर नाम के एक दैत्य ने इनका सूतिका गृह में से हरण किया, क्योंकि उसको यह ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है। समुद्र में फेंक दिया सूतिका गृह में से हरण करके। और मछली ने निकल लिया। मछली को मछुआरों ने पकड़ा। शंबरासुर के राज्य के ही रसोई में वो आई। कुल्हाड़ी से जब काटा गया तो उसमें से बालक प्रकट हुआ। शंबरासुर की दासी का नाम था मायावती। ये स्वयं रति ही थी। अपने पुत्र को, अपने पति को ही बालक के रूप में प्राप्त किया। उसको ज्ञात हो गया, पालन पोषण किया। 16 वर्ष की अवस्था होते होते इन्हीं प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया मायावती समेत। भगवान श्री कृष्ण की इस अंतराल में, इस 16 वर्ष की अवधि में और भी विवाह हुए थे सज्जनों माताओं। 7 और विवाह हुए इन 16 वर्ष की अवधि में, रुक्मिणी जी के बाद में। सत्राजित भोजवंशी और द्वारवत्याम सुखम वसन सूर्य से आराधनो युक्त भक्त परमः सखा। द्वारिका में भोजवंशी सत्राजित हैं, सूर्य की आराधना करने वाले भक्त भी हैं, उनके सखा भी हैं। सूर्य द्वारा उनको प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की गई, जिसका नाम है स्मयंतक। जहां पर यह मणि होती है, न तत्र मारी दुर्भिक्षम, वहां पर दुर्भिक्ष नहीं होता, महामारी नहीं आती। ऐसी अद्भुत मणि, 8 भार सुवर्णदह, 8 भार सोना देने वाली मणि को धारण किए। एक बार भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में गए। उनको देख करके सब लोग कहने लगे कि ये सूर्य नारायण ही आ रहे, इतना तेजस्वी और कौन हो सकता है। भगवान कहते हैं सविता नेश भो बाला सत्राजिन मणिना जलन स्मयंतकेन चायाति भास्वदत्तेन भास्वरा। ये स्मयंतक मणि के प्रभाव से देदीप्यमान सत्राजित है। और मणि का जब प्रभाव भगवान ने बताया तो सबने कहा कि सत्राजित से मणि भगवान को दे दो। लेकिन सत्राजित अपने इष्ट की दी प्रदान की हुई वस्तु को भगवान को न दे सके। यद्यपि श्री कृष्ण में श्रद्धा बहुत थी, फिर भी नहीं दिया। और उस मणि को एक बार प्रसेन उनके भाई ने पहन लिया। उस मणि को पहन करके जब जंगल में गए तो एक सिंह के द्वारा प्रसेन की मृत्यु हो गई। सिंह को एक रीछ ने मारा, और रीछ जो थे वो जामवंत जी थे। भगवान श्री कृष्ण पर यह कलंक लगा कि श्री कृष्ण ने मणि के लोभ से प्रसेन को मारा है। अन्वेषण करने के लिए, अपने ऊपर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए भगवान वन में गए। उस गुफा में प्रवेश किए जहां पर जामवंत जी का बालक मणि से खेल रहा था। रोने लगा। जामवंत जी आए। श्री कृष्ण के साथ 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जब जामवंत जी, जो स्वयं ब्रह्मा के अंश है, उनकी पराजय हुई। उन्होंने श्री कृष्ण में पहले तो नहीं पहचाना था, लेकिन 28वें दिन जब पराजय हुई, त्रेता के अंत में रामावतार हुआ था, वहां से लेकर के 8,64,000 वर्ष के द्वापर युग पर्यंत 8.5 लाख वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि राम जी से युद्ध करने की इच्छा थी उनकी। इसलिए भगवान ने कहा था कि कृष्णावतार में तुमसे युद्ध करूंगा। अब उन्होंने दर्शन किया। स एवान भवान कृष्णो मध्यो रात्म क्षमस्वभो ब्रूहियत करणीयम में भृत्यो हम तब सर्वथा। प्रभु मैं आपका भृत्य हूं, सेवक हूं। भगवान ने कहा मैं मणि के लिए आया था। बोले प्रभु मणि तो मेरे पास है अभी, लेकिन एक शर्त पे आपको दूंगा। मेरी पुत्री जाम्बवती को आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने जाम्बवती के साथ पाणी ग्रहण किया, जाम्बवती का पाणी ग्रहण किया और वो मणि ही दाहिज के रूप में उनको दे दी। इधर जब पहुंचे भगवान, सत्राजित को मणि लौटाई तो सत्राजित के मन में बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ कि मैंने भगवान पर मिथ्या कलंक लगाया। भगवान से सौहार्द जोड़ने के लिए, प्रेमास्पद संबंध जोड़ने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा, ताम सत्यभामा उपये में कुरुद्वहा बहुवीर्यार्चिताम शीलो रूपोदार्य गुणान्वितान। जिनका शील, जिनकी रूप, जिनका उदारता, जिससे रिझे हुए अनेक नरपति देवता उनसे विवाह करना चाहते थे, वो सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की गई। 3 विवाह तो हो गए। रुक्मिणी जी
जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, राजादि देवी स्तन्या, मित्रवृंदा, पितृश्वशा। उज्जैन में भगवान की छोटी बुआ है राजादि देवी, उनकी पुत्री का नाम है मित्रवृंदा, उनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। और पांचवा, श्रुतकीर्त सुताम भद्राम उपयेमे कुरुद्वः। कालिंदी के तट पर स्वयं कालिंदी यमुना जी तपस्या कर रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, हस्तिनापुर से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा तपस्विनी को। अर्जुन ने जाके पूछा, आप कौन है? वो कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिभिक्षति विष्णु वरण्यम वरदम तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, भगवान हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने जब बताया कि स्वयं पर ब्रह्म हरि ही अवतार लेकर के आए हैं, तो कालिंदी जी ने उनको वर्ण किया। मद्राधिपतिर सुता लक्ष्मणा लक्षणिर्युताम स्वयंवरे जहारे का सुपर्ण सुधामिव। स्वयंवर में मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी कहते हैं, द्रौपदी का स्वयंवर जितना कठिन था, उससे भी कठिन लक्ष्मणा जी का स्वयंवर था। आप अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्ण अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। लेकिन सज्जनों माताओं, लक्ष्मणा जी का जब मध्य देश में स्वयंवर था, उसमें कर्ण भी परास्त हो गया, कर्ण भी लक्ष्य का भेदन नहीं कर सका। अर्जुन ने भी प्रयास किया, अर्जुन भी लक्ष्य का भेदन नहीं कर सके। द्रौपदी स्वयंवर में तो मछली, घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब जल में देखना था, लेकिन यहां पर तो मछली छिपा करके रखी गई थी। केवल जल में प्रतिबिंब मात्र दिखाई दे रहा था, लेकिन मछली को ढांक करके रखा गया था, कहीं अन्यत्र ही दिखाई दे रही थी। और भगवान ने ही अकेले उस लक्ष्य का भेदन किया। इसलिए कहते हैं कि जितना कठिन लक्ष्मणा जी का स्वयंवर है, उतना तो किसी का भी नहीं। वो लक्ष्य को भेदन एकमात्र श्री कृष्ण ने ही किया। ऐसे 8 भगवान की जो रानियां हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदाः। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म जो हैं, उनकी 8 शक्तियां हैं, जिसके द्वारा इस जगत प्रपंच की रचना होती है। ये 8 प्रकृतियां कौन? ये हम सब ये अष्टधा प्रकृति है। कबीरदास जी ने लिखा, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की ऊनी, 9 10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये 8 क्या है? बोले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, यही अष्टधा प्रकृति हैं। यही भगवान की, पर ब्रह्म की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की ये अष्टधा प्रकृति हैं। यही 8 पटरानियां हैं। और ये बाकी की जो 16,100 क्या है? ये तो जीव की वृत्तियां हैं। आत्मा रूपी श्री कृष्ण इस अष्टधा प्रकृति के भीतर बैठा हुआ है। ये श्री कृष्ण और उनकी 8 पटरानियां हैं। बाकी 16,100 जो हैं, ये तो वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को श्री कृष्ण ने केवल लीला से स्वीकार मात्र किया है। भौमासुर नाम के एक असुर, जो पृथ्वी का पुत्र था, जिसने अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं के रहने का मणिपर्वत जिसने हरण कर लिया था, उस भौमासुर से संतप्त स्वयं उसकी माता पृथ्वी ही जाकर के भगवान के सामने उसकी शिकायत करने लगी, सत्यभामा जी को लेकर के। क्योंकि उस भौमासुर को यही वरदान है कि जब तक उसकी मां ना आज्ञा दे, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और सत्यभामा जी पृथ्वी की अंशभूता है, इसलिए भगवान उनको लेकर के गए। पहले स्वर्ग में जाकर के पारिजात का वृक्ष लिया, और धरती पर आकर के प्राग ज्योतिषपुर में जाकर के उस नगरी का भेदन किया, मुर नामक दैत्य को मारा,
और भौमासुर का भगवान ने अंत किया। 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कारागृह के बंधन से मुक्त किया। कारागृह के बंधन से मुक्त राजकुमारियों को अपने घर लौटने के लिए कहा। उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु, यदि हम कारागृह में बंदी थी ससुर के, तो हमारे चरित्र पर विश्वास अब कौन करेगा? कोई भी नरपति, कोई श्रेष्ठ राजा, कोई कुलीन राजा तो हमसे विवाह करेगा ही नहीं। अब हमारे लिए दो ही मार्ग बचे, या तो मृत्यु में चले जाए, आत्महत्या कर ले, और या तो वेश्यावृत्ति करें। इसके अलावा तीसरा हमारे लिए और कोई मार्ग बचता ही नहीं। आत्महत्या महापाप है, और व्यभिचार ये समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। ये 16,100 कुलीन राजकुमार यदि ये वेश्यावृत्ति में उतरे तो समाज में कितना व्यभिचार प्रसारित होगा। इससे रक्षा के लिए ही भगवान ने उन सबको पत्नी का स्थान देते हुए, पत्नी का दर्जा देने के लिए 16,100 राजकुमारियों से भगवान ने एक मुहूर्त में ही योग माया उपासित होकर के विवाह किया। ऐसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण का आदर्श है सज्जनों माताओं। अनिरुद्ध जी जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, भगवान के पौत्र हैं, इनका उषा से मिलन हुआ। शोणितपुर के राजा बलि के पुत्र बाणासुर है, 1000 भुजाओं से युक्त बाणासुर शिव जी को बड़ा प्रसन्न किया। मृदंग बजा करके, उपासना करके, तपस्या करके शिव जी स्वयं एक रूप में उनके राज्य में रहते थे। उस बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, उसकी सखी का नाम था चित्रलेखा जो योगिनी है। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया, अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने शयनागार में से उस पुत्र का, उस अनिरुद्ध जी का हरण करके नगरी में ले आई। चूंकि उषा के महल में किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी, तो सैनिकों को जब संदेह हुआ तो उन्होंने बाणासुर को बताया। बाणासुर ने बंदी बना लिया अनिरुद्ध जी को। भगवान श्री कृष्ण सात्विकी, बलराम जी, प्रद्युम्न आदि को लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई किए, और इधर भगवान शिव का आवाहन बाणासुर ने किया। शिव जी भी अपने भक्त के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, और ये भीषण संग्राम में शिव जी को परास्त कर दिया भगवान ने। अवसर देख करके बाणासुर की समस्त भुजाओं को काटा, केवल 4 भुजाएं छोड़ दी। भगवान शिव जी ने प्रभु से कहा, प्रभु अयम ममेष्टो दयितोनुवर्ती मया भवम दत्तममुष्य देवा संपद्यताम तद भवतो प्रसादा यता हिते दैत्य पतो प्रसाद। हे प्रभु, ये मेरा भक्त है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्षमा तो पहले ही हो गई है, क्योंकि प्रहलादाय वरो दत्तम नवध्यो में तवान्वया, तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, ये प्रहलाद जी को मैं वचन दे चुका हूं। तो मैं बताऊं सज्जनों, इस प्रकार बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में अनिरुद्ध जी का भी विवाह हुआ। इक्ष्वाकु वंश के एक नृग राजा जो कृकलास की योनि में, गिरगिट की योनि में गए थे, उनका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। भगवान ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के शिशुपाल का वध किया, क्योंकि भगवान ने जब वचन दिया था जय विजय को कि 3 योनि तुम जो असुर कुल में जाओगे सनकादिकों के श्राप से, तो स्वयं मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो पहले तो हिरण्याक्ष का वाराह अवतार से, हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप से, रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में जब बने तो उनका राम रूप से भगवान ने उद्धार किया। और अब शिशुपाल और दंतवक्त ये दोनों श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र बन करके आए हैं। तो भगवान ने इन योनियों में भी इनकी अपने हाथों वध करके इनका उद्धार कर दिया। शिशुपाल का जो भाई है दंतवक्त्र, ये दंतवक्त्र जो हैं ये भी श्रुतदेवा का पुत्र हैं। ये सब भगवान की 5 बुआओं में के शिशुपाल, दंतवक्त्र, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद विदुरथ का, फिर द्विविद नाम का एक वानर था। देखिए, त्रेता युग के जो व्यक्ति हैं उसमें कौन कौन शेष बचा है? सबसे पहले हनुमान जी बचे हैं। राम जी तो सबको लेकर के गए, यहां तक कि ऐसा वर्णन आता है कि अयोध्या के एक तिनके भी राम जी के साथ चले गए साकेत धाम।
ऐसा कोई नहीं था कि जिसको भगवान अपने साथ नहीं ले गए। हनुमान जी रहे, विभीषण जी रहे, मयंद रहा, और ये द्विविध वानर भी रह गया। तो ये द्विविध वानर द्वापर युग में और उदंड हो गया था, युग का प्रभाव आ गया। कहते हैं कि ये इतना, एक तो त्रेता युग का वो विशालकाय वानर, उसकी पहाड़ जैसी आकृति, गोपियों को अश्लील हरकतें करके प्रताड़ित कर रहा था। तो भगवान ने उस द्विविध वानर को दंड दिया। भीषण संग्राम हुआ उस द्विविध वानर के साथ में। जैसे जामवंत जी कृष्ण के रूप में राम को नहीं पहचान सके, वैसे ही द्विविध वानर भी कृष्ण के रूप में अपने इष्ट राम को नहीं पहचान सका। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। काशीराज और पौंड्रक मिथ्या वासुदेव, अपने आप को ही श्री कृष्ण मानता था, ऐसा पौंड्रक, जिसका दुष्ट सखा काशी नरेश, इन सबको भगवान ने दंड दे करके सबका उद्धार किया, सबको अपने धाम भेजा भगवान ने। काशी नगरी को तो जला करके राख कर दिया। उस काशी की भस्म से ही भगवान शिव की पूजा की। माताओं सज्जनों, भगवान ने अपने एक सखा पर भी बड़ा अनुग्रह किया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी के विषय में जितनी भी आपने कल्पनाएं की हैं, कल्पित बातें, सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी ने भगवान के चने चोरी करके खा लिए थे तो उसके लिए वो दरिद्र हो गए, ये सारी बातें काल्पनिक है, ये पौराणिक कथाएं नहीं है। इसीलिए परिचय ही ऐसा दिया, विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो विरक्त हैं, वैरागी हैं, और प्रशांतात्मा है, किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं, सदैव संतुष्ट रहने वाले, जितेंद्रिय है। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ऐसा ब्राह्मण है कि जो ब्राह्मण की जो संपदा होती है, शील आदि जो गुण होते हैं, वो सारे लक्षणों से युक्त हैं। मुझे तो अनेक कथाएं हमने सुनी है, अलग अलग जगह कई बार अलग अलग तरीके से सुनाया भी हमने कथा को, सुदामा चरित्र को, लेकिन मुझे एक कथा जो सबसे अच्छी लगती है या तर्क संबंधी, ये मैंने अपने आप से ही कल्पना भी की, क्योंकि ये कथा में मैंने बहुत बार सुना है। सत्यनारायण कथा में जो शतानंद ब्राह्मण है, जो याचक था, उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया, और 5वें अध्याय में लिखा है कि वही शतानंद ब्राह्मण द्वापर युग में सुदामा बना। तो शतानंद विप्र जिस पर अनुग्रह हुआ भगवान का, दरिद्र था वो शतानंद विप्र, भिक्षा के लिए ही घूमता रहता था। उसका प्रारब्ध शेष था, वही प्रारब्ध शेष भोगने के लिए ही वह सुदामा दरिद्र ब्राह्मण बना। क्योंकि सत्यनारायण की उसने पूजा की है। पूजा में और भक्ति में, ये दोनों में अंतर होता है। सत्यनारायण का व्रत किया, व्रत पूजा कर्मकांड ये भक्ति प्राप्ति के लिए होते हैं, ये भक्ति प्राप्ति के साधन हैं। आपने परसों की कथा में वर्णन सुना था तृतीय दिवस की, कि कर्मकांड का आश्रय तब तक जीव को लेना चाहिए। कपिल देव भगवान कहते हैं देवहूति माता से, जब तक मेरी भक्ति प्रकट न हो तब तक मेरे व्रत, मेरी पूजा आदि का आश्रय लिए रहे, मेरी मूर्ति का आश्रय लिए रहे। भक्ति प्रकट हो जाए, इन सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ये सब छोड़ देना चाहिए भक्ति प्रकट होने के बाद। अर्थात जब आपको प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन होने लगे, फिर आपके लिए मूर्ति पूजा नहीं है। सप्तम स्कंद में तो यहां तक वर्णन आया कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा त्रेता युग से आई। त्रेता युग के पहले तो मूर्ति पूजा भी नहीं थी, क्योंकि उस समय मनुष्य की पूजा करता था। ये जो आप ब्राह्मणों की पूजा करते हो, ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हो, चरण धुला रहे हो,
तिलक लगा रहे हो, माला पहना रहे हो, उनको भोजन कराकर यज्ञ की पूर्णता मानते हो, ये सब पुरानी सतयुग की परंपराएं हैं। क्योंकि उस समय मनुष्य मनुष्य की पूजा करता था। एक समय ऐसा भी आ गया कि बेचारे कुछ लोग ब्राह्मणों की पूजा करने लगे श्रेष्ठ मान करके उनको, और वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके दूसरी जाति के लोगों को गाली भी देने लगे। तो ऐसा ब्राह्मण जो दूसरे को गाली दे रहा है वो पूजन योग्य नहीं है। पूजन योग्य वही ब्राह्मण है जो सब में भगवान को देखे, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, पशु पक्षी वृक्ष सब में भगवान को दर्शन करे। ये त्रेता युग से ही ये बात आई है मूर्ति पूजा की। जब मनुष्य मनुष्य का आदर करना बंद कर दिए, मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या करने लगा, तो फिर मनुष्यों ने सोचा कि अब इनकी श्रद्धा को कहीं समेटा जाए, संकुचित किया जाए। तो उनको मूर्ति उपासना की, अपनी श्रद्धा को कम से कम मूर्ति में स्थापित करो, क्योंकि अब जीव मात्र का आप आदर नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको सतयुग में सिखा दी गई थी कि नदियों में भी भगवान का पूजन करो, लेकिन आपने केवल गंगा को पूजा और नाग नदी को नाला बना दिया। आपने वृक्षों में पीपल को पूजा, तुलसी को पूजा, और नीम और बरगद को काट दिया आपने। ये तो विभूतियां हैं। आप वृक्षों का भी आदर करो, पर्वतों का भी आदर करो, जलराशियों का, नदियों का, सरोवर का, सबका आदर करो, पशु पक्षी सबका आदर करो। यदि आप व्रत अनुष्ठान की पुस्तकें उठा करके देखेंगे, इतने सारे व्रत हैं। अधिक मास में कोकिला व्रत आता है, कोयल की पूजा। ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी पूजा का विधान हमारे सनातन धर्म में नहीं है। सबकी पूजा का विधान है। बस उसका अभिप्राय यही है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे बनाए हुए हैं और सब मुझे प्रिय हैं। इसलिए जीव मात्र में व्यक्ति को भगवत दर्शन ही करना चाहिए। यही भक्ति की पूर्णता है, यही भक्ति की पूर्णता है। और जब कर्मकांड व्रत आदियों के द्वारा शतानंद विप्र का जीवन बीता तो भक्ति शेष थी। वही भक्ति को प्राप्त करने के लिए, निष्काम भक्ति को प्राप्त करने के लिए सुदामा का विरक्त ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ। प्रारब्ध वेग को भोग रहे थे और भगवान के सखा बने थे गुरुकुल में। भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और इतने दिन से कभी सुशीला ने कहा भी नहीं। श्री कृष्ण की तो चर्चा प्रतिदिन होती थी। प्रारब्ध को भगवान ने भुगतमान करा दिया। भगवान आपके कर्म बंधन को काटते नहीं है, वह आपके किए हुए कर्म है। यदि भगवान की विभूतियां ही बैंक में बैठ करके लोन दे रही है आपको, और सबका लोन यदि माफ होने लगे तो बैंक तो डूब जाएगा। बैंक का मालिक यह जरूर कर सकता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट को, आपकी ब्याज राशि को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा। अन्यथा यदि आपका लिया हुआ लोन यदि चुकता नहीं होगा, इस प्रकार से तो बैंक की पूरी श्रृंखला बिगड़ जाएगी, वो बैंक ही डूब जाएगा। उसी प्रकार यदि कर्म बंधन यदि व्यक्ति का क्षमा होने लगे तो फिर जगत का नियम भंग हो जाएगा, ये जगत चलेगा ही नहीं। इसलिए हम सबको अपने किए हुए कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। अब ये आप विवेक रखो कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। बेटी की शादी के लिए लोन ले रहे हो तो समझ में आता है, तो भगवान उसमें ब्याज राशि बहुत कम कर देंगे। कार लोन लोगे तो भगवान उस पर और अधिक निकालेंगे। उसी प्रकार व्यक्ति से अनजाने में अपराध हो जाए तो भगवान उसके लिए बहुत थोड़ा सा आपको कष्ट देते हैं। लेकिन जो जान करके भी शास्त्रों में सुन लिया, वेदों में सुन लिया, उपदेश में भी सुन लिया, समझाने पर भी, समझने पर भी यदि व्यक्ति पाप कर्मों में युक्त होता है तो उसकी ब्याज राशि बहुत ज्यादा रहेगी। यही कर्मदंड है। तो सज्जनों, माताओं,
भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त उस प्रारब्ध को भोग ले। और उसके बाद भगवान ने सुशीला को प्रेरणा दी। सुदामा जी कहते हैं कि मैं यदि मित्र के यहाँ जाऊं तो कैसे खाली हाथ जाऊं। तो सुशीला जी ने बड़े उपाय से क्या किया, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक टंडुलान शैलखंडी न तानबद्धा भरतर प्रायोपादनम। देखिए सुशीला बुद्धिमती है, उसने ऐसे उपाय से अपने पति की दशा का वर्णन कर दिया है निशब्द होकर के। उसने 4 अलग अलग घरों से मुट्ठी मांगी चावल की। 4 अलग अलग चावल का अर्थ यह है कि इनके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, इसलिए 4 अलग अलग घर के हैं। और चैलखंडी न तान बद्धा का अर्थ यह है कि इनके यहाँ झीना वस्त्र में यदि ये भेंट लेकर के आए हैं, इसका अर्थ इनके घर में पहनने के लिए भी वस्त्र ठीक से नहीं है। जिनके यहाँ खाने और पहनने को नहीं हो वही तो सबसे गरीब है, वही तो दीन है। यदि आप स्वस्थ हैं, 2 समय भोजन करते हैं, कोई आपके ऊपर कर्ज नहीं है, तो आप अपने आप को कभी मत बोलिए कि मैं परेशान हूं। लोग रोते ही रहते हैं हमेशा, बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ा तकलीफ चल रही है, फिर उनके मुख से उनकी जो वाणी निकलती है ना वही लगती रहती है। उनकी परेशानी कभी हल नहीं होती। फिर 1 जाएगी 2 आ जाएगी। यदि 2 समय भोजन मिल रहा है, शरीर चल रहा है, आप उठ बैठ पा रहे हैं, भोजन खाते हैं, पचता है, रात को शैया पर जाते हैं, नींद आती है, यदि इतना चल रहा है तो कभी मत कहिए कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। वाणी से कहिए भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। तो माताओं सज्जनों, जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका नगरी का सबसे बड़ा नियम यह है कि संतों को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को भगवान का दर्शन करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और यह नियम भगवान ने द्वारिका में क्यों बनाया? यह नियम भगवान ने द्वारिका में इसलिए बनाया कि इसी नियम का विरोध होने के कारण ही तो भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा था, वाराह, नरसिंह, राम और कृष्ण। क्योंकि सनकादिकों को भगवान का दर्शन करने से द्वारपालों ने रोक दिया था, जय विजय ने। कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर द्वारिका के द्वार पर कोई ब्राह्मण या कोई साधु संत आ जाए और इन मेरे द्वारपालों ने यदि रोक दिया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर जाने कितने अवतार लेने पड़े। इसलिए किसी साधु संत ब्राह्मण को मेरा दर्शन करने से अब मत रोकना। इसीलिए ये भगवान पर कलंक मत लगाना कि द्वारपालों ने जाकर के भगवान से, अरे सुदामा जी ने कहा कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये भजन गा करके भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था को कलंक मत लगाना। सुदामा जी तो जब जाने लगे तो द्वारपाल उनको प्रणाम करने लगे। स्वरूप से समझ में आ गया। और जब 6 द्वारों को, महाद्वारों को पार किया तो 7वीं ड्योढ़ी में श्री कृष्ण बैठे हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत विशुद्धाख्य आज्ञा चक्र, ये 6 ड्योढ़ियों को पार करके ही जब जीवात्मा की ये ऊर्जा सहस्त्रार में पहुंचती है तो वहीं भगवत दर्शन होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। 7वीं ड्योढ़ी पर जब पहुंचे तो भगवान एक झूले पर, हिंडोले पर रुक्मिणी जी के साथ में विराजमान थे। और वहां जाने के बाद जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वतः ही श्री कृष्ण उस हिंडोले में से दौड़ पड़े, मेरा मित्र सुदामा आया है। जीवात्मा जो सुषुप्त अवस्था में मूलाधार में पड़ी हुई है, ये कुंडलिनी शक्ति जो पड़ी हुई है सुषुप्त अवस्था में, इसको योग बल से, सुशीला के विवेक से, सुशीला की प्रेरणा से उसको जगाइए और उसको भगवान के पास में
मिलन के लिए भेजिए। द्वारिका, द्वारिका क्या है? वो द्वार है। ये सहस्त्रार कौन सा द्वार है? बोले मुक्ति का द्वार है, मुक्ति की द्वारिका है। बस यहीं से सारे जीवन के संकट समाप्त होने वाले हैं। तुम द्वारिका तक पहुंच जाओ, यहां ये द्वारिका है, यहां तक पहुंच जाओ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैता, मोक्षदायिका, यहां पहुंच जाओ। बस यहां से मुक्ति का द्वार खुलने वाला है। और भगवान ने बड़ा आदर किया। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग झोए। कहते हैं जितना रोई रोई राधा कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना रोई रोई राधा कान्हा के लिए, जितना रोई रोई राधा कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया, कन्हैया उतना रोया रोया भर के ये रोया, यार को लगा कलेजे, रात भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल की शबीबाना के लिए, ये ऋण था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रो
देखे दुख के मारे रोया। पाव धीने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाव के छाले देखो दुख के मारे रोया। पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भर पाए बस हर जाना के लिए। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उनके आने से रोया उनके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद के चावल के दाने दाने पे रोया। ओ कि कद कद चावल के दाने दाने पे रोया। उसके आने से मेरा श्याम मेरा श्याम रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो के गद गद के चावल दाने दाने पे रोया। ओ कि कद कद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस नयना के लिए। बनवारी वो रोया बस नयना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आया हूं उसकी तो कहीं भी कोई तुलना नहीं है। मन में संकोच यह है कि मेरे इन तंडुलों का क्या मूल्य है। वस्तुतः किसी वस्तु का कोई मूल्य तब तक नहीं है जब तक उसकी उपयोगिता सामने वाला न करे। भगवान ने उस तंडुल को देखा और तंडुल को लेकर के भगवान कहते हैं कि ननवे तदुपनीतम में परमं प्रीणनम सखे। ये तंडुल जो है ये मुझे अत्यंत प्रिय है। आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए, आपके यहाँ कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है और आप एक गिलास पानी लेकर के चले जाइए
और वो कह दे कि आज मैं कहीं से भोजन करके आया हूँ, बस बड़ी जोर के प्यास लगी थी, मैं अभी आपसे पानी मांगने वाला था, बड़ा अच्छा किया आपने, बढ़िया पानी ले आया, बड़ा बढ़िया मटके का पानी है, एक गिलास और पिला दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लगता है देखो हम तो संकोच कर रहे थे कि घर में कुछ है नहीं, इनको क्या खिलाएं, ये तो पानी में ही तृप्त हो गए। भगवान कहते हैं परमम प्रीडनम सखे, ये तंडुल मुझे अत्यंत प्रिय है और तर्पयंतं मे विश्वम एतान पृथक तंडुलान, ये मुझ समेत समग्र विश्व को तृप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयक्षति, कोई भक्ति से युक्त होकर के मुझे पत्र पुष्प जल फल कुछ भी चढ़ाए मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। भगवान निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, तो वस्तुओं में विकार होता है, लेकिन यदि भाव आपका निर्विकार है तो वो वस्तु भगवान को स्वीकृत होगी। वस्तुओं में तो विकार है, वस्तु तो चढ़ाइए आप, क्योंकि आप रागी है, सगुण की उपासना कर रहे हैं। यदि मूर्ति की उपासना कर रहे हैं तो आपको भोग भी लगाना पड़ेगा, धूप दीप भी जलाना पड़ेगा, अभिषेक भी करना पड़ेगा, दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ेगी, आरती भी उतारनी पड़ेगी, फूल भी चढ़ाने पड़ेंगे, फल भी चढ़ाने पड़ेंगे, सगुण की उपासना जो कर रहे हो आप। लेकिन सब वस्तुओं में विकार है, सभी वस्तुओं में विकार है, और भगवान स्वयं निर्गुण निर्विकार हैं। तो कोई ऐसी वस्तु हो कि जो निर्विकार हो तो केवल भाव हो सकता है। न यमयानि तीर्थानि देवामृक्षिलामया भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचरेत। भगवान भावना में ही बसते हैं। इसलिए ये जो तंडुल है, इस तंडुल में तो इस तंडुल में सुदामा जी का जो अयाच्य व्रत है कि कभी मैं याचना नहीं करूंगा, वो अयाच्य व्रत सुशीला ने भंग कर दिया है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी मांग करके लाई है कि ले जाने के लिए कुछ था नहीं सखा के यहां, और मेरा अयाच्य व्रत है, मेरी और कोई वृत्ति नहीं है, जो कोई स्वतः ला करके दे दे उसी को मैं भोग लगाता हूं। लेकिन आज उनकी पत्नी ने उनके उस अयाच्य व्रत को भी भंग कर दिया। उनके लिए, उनके मित्र को देने के लिए 4, ये खुद के खाने के लिए नहीं थे, ये सखा के यहां ले जाने के लिए थे 4 मुट्ठी तंडुल। अपने इष्ट के लिए अपने व्रत को भी भंग कर दिया। भक्ति से युक्त थे। तो भक्ति से युक्त उस तंडुल को भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त प्रहतम अश्नामी प्रयतात्मना। जो भक्ति से युक्त जो पदार्थ मुझे भोग लगाता है ना, उसको मैं केवल स्वीकार नहीं करता हूं, अपितु उसको तुरंत भोग लगा लेता हूं, तुरंत ही भोग लगा लेता हूं, तुरंत ग्रहण कर लेता हूं। और ये कहने मात्र से भगवान ने इतवृष्टिम सकृत जग्वा, भगवान ने 1 मुट्ठी तंडुल उसमें से ले करके भोग लगा लिया और भगवान ने तृप्ति का अनुभव किया। तृप्तायाम श्री कृष्ण भवेत् तृप्तम जगत्त्रयम्। भगवान श्री कृष्ण के तृप्त होने से सारा जगत उनके भीतर ही है, वो जगत भी तृप्त हो जाता है। ये कथा आपने द्रौपदी के अक्षय पात्र में से एक शाककण खाने वाले श्री कृष्ण के द्वारा दुर्वासा अपने शिष्यों समेत सब लोगों को तृप्त कर दिया, ये कथा सुनिए आपने। उसी प्रकार जब भगवान ने तृप्ति का अनुभव किया, कहते हैं भगवान की एक बार की संतुष्टि आपके जन्मांतर की दरिद्रता को मिटा सकती है, और वही सुदामा जी के साथ हुआ। कहते हैं महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत हैं, भरत के पुत्र हैं सुमति, और सुमति के वंश में गय नाम के राजा हुए थे। उन्होंने एक ऐसा आदर्श यज्ञ में स्थापित किया था, इतनी आहुति दी गय राजा ने
कि जिससे अग्नि को भी अजीर्ण हो गया। अग्नि देवता जो सब सारे ब्रह्मांड को भक्षण कर सकते हैं, उनको भी अजीर्ण हो गया। और कहते हैं अपने स्वभाव से, अपने भाव से, अपनी सामग्रियों से हर प्रकार से श्रीहरि को उन्होंने तृप्त किया। तो भगवान ने गए राजा को अक्षय संपदा दे दी। यदि वस्तुओं से भगवान को तृप्त न कर पाओ तो भाव से तृप्त करो। वस्तुओं में न्यूनाधिकता हो सकती है, लेकिन भाव में न्यूनाधिकता नहीं होनी चाहिए। जब भी भगवान के सन्मुख जाओ, अपना भाव बना करके रखो। भाव समर्पण से आता है। उनकी शक्ति को पहचान लो और अपनी क्षमता का अनुभव कर लो, अपने आप भाव प्रकट आ जाएगा। अपने पापों को एक नजर मार लो और उनकी करुणा का दर्शन कर लो, अपने आप भाव बन जाएगा। जो वस्तु आपने लाई है वो कहां से लाई है, कैसे प्राप्त की है, उसको एक बार समझ लो, और उन्होंने कब कब कहां कहां कैसे कैसे दिया है आपको, उसको याद कर लो। भाव अपने आप बन जाएगा। इस प्रकार जब एक मुट्ठी ही तंडुल खाने से भगवान ने अपने समान कर दिया, और द्वितीयाम जगमुदाददे, दूसरी मुट्ठी ही उठाई थी अभी, तावत क्षीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना, दूसरी मुट्ठी तंडुल अभी उठाया ही था तो रुक्मिणी जी ने हाथ ही रोक लिया। ये रुक्मिणी जी ने क्या, कोई कहता है कि रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हम कंगाल हो जाए, ये सब बातें नहीं है। रुक्मिणी जी के पास विवेक है। भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त तो उनको जहां चाहे नचा सकता है, लेकिन रुक्मिणी जी को नहीं नचा सकता। रुक्मिणी जी के पास विवेक है, विवेक की मूर्ति है लक्ष्मी। रुक्मिणी जी ने इसलिए रोक लिया कि यदि भक्त भगवान से बढ़ जाए, भगवान तो अब सब कुछ रहते हुए भी भगवान सरल हैं, लेकिन यदि हमारे पास यदि भगवान से बढ़ करके हो जाए तो अभिमान हो जाता है। तो कहीं भक्त के मन में अभिमान न आ जाए, और अभिमान आ जाएगा तो वो भगवान से उतनी ही दूर हो जाएगा। ये वस्तुतः सुदामा जी पर ही रुक्मिणी जी का अनुग्रह है कि वो अपने इष्ट से और अधिक बेसी न हो जाए। इसलिए तावत क्षीर जगृहे हस्तम तत्परः परमेष्ठिना। भगवान ने तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया नहीं था सुदामा जी को। पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज की कथा में पढ़ रहा था एक बार, कहते हैं कि जब भगवान ने देखा मस्तक पर सुदामा जी के, तो श्री 6 लिखा हुआ था। मस्तक की रेखाओं में विधाता ने लिखा था श्री 6। श्री 6 मतलब इसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाए। तो भगवान विदा करने के समय जब तिलक लगाने लगे तो अपने अंगूठे से उस मस्तक की रेखा को घुमा करके उल्टा कर दिया। श्री 6 का हो गया यक्षश्री। यक्षश्री का अर्थ हो गया कुबेर के समान संपदा, कुबेर के समान लक्ष्मी। इस प्रकार भगवान ने अनुग्रह किया। प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं दिया? प्रत्यक्ष देखिए दिया क्यों दिया? इसलिए कि सुदामा जी भगवान के भक्त हैं और भगवान उनके इष्ट है, इसलिए देना आवश्यक है। और प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, और सखा के सामने अपनी संपदा और उसकी दरिद्रता का परिचय कराना यह मित्रता का दोष है। इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया। यह मित्रता का दोष हो जाता कि मित्र लज्जित हो जाता कि देखो हम दोनों गुरुकुल में एक समान पढ़ने वाले, एक समान रहने वाले, और ये द्वारिकाधीश से क्या आगे मैंने इनसे याचना कर ली, इनसे कुछ प्राप्त किया है, अब मैंने बदले में कुछ नहीं दिया।
सुदामा जी लज्जित हो जाते हैं। इसलिए मेरा सखा उस मैत्री की समता से नीचे न आ जाए, इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया। सज्जनों माताओं, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभी लोग गए थे सीमंत पंचक क्षेत्र में, वहां पर स्नान करने के लिए। ये कई हजार वर्ष के बाद में सूर्य ग्रहण लगा था। द्वापर में इतने ग्रहण तो होते नहीं थे, और द्वापर का सबसे बड़ा तीर्थ कुरुक्षेत्र ही है। सत्युग का पुष्कर है, त्रेता का नैमिषारण्य है, द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, और कलयुग का है गंगा द्वार, गंगा सागर। कलयुग का तीर्थ है गंगा सागर। वहीं पर 16,108 रानियों के साथ भगवान गए थे, और द्रौपदी जी आई थी। द्रौपदी जी ने जब पहली बार परिवार से मिलन किया तो सभी रानियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से द्रौपदी जी को प्रणाम किया और अपने अपने विवाह का वर्णन किया कि किस किन परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ। फिर भगवान ने अर्जुन के साथ सुभद्रा जी का विवाह करने का जब पता चला भगवान को कि दाऊ दुर्योधन के साथ सुभद्रा की विवाह तय करने जाने वाले हैं, तो इसी अवसर की ताक लेकर के, और सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे को चाहते हैं, ऐसी योजना बना दी कि सुभद्रा जी को अर्जुन हरण कर ले गए। इसी चातुर्मास का समय था। इस चातुर्मास के समय ही सुभद्रा जी का हरण हुआ। फिर भगवान मिथिला में श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व जनक के यहाँ गए। सुखदेव जी कहते हैं मैं भी उस समय भगवान के साथ गया था, और ये बड़ी अजीब स्थिति थी, क्योंकि श्रुतदेव ब्राह्मण ने उसी समय भगवान को बुलाया था जिस समय बहुलाश्व जनक ने पहले से ही निमंत्रण दे रखा था कि प्रभु आप अपने भक्तों और अनुचरों के साथ मेरे घर में महल में पधारिए, मैं आपकी पूजा और आपको नैवेद्य अर्पण करना चाहता हूँ। भगवान ने वचन दे दिया, और श्रुतदेव ब्राह्मण ने भी उसी मुहूर्त में भगवान को बुलाया था। तो ये पहला ऐसा अवसर था उस द्वापर युग में कि भगवान ने अपने साथ साथ हम भक्तों को भी दो रूप बनाने के लिए कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि हमको भी भगवान ने कहा कि अनुचरों सहित निमंत्रण है। अच्छा, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं प्राय घटित होते रहती है। मान लीजिए 15 तारीख को आपको इनविटेशन कार्ड आया कि अमुक जगह आपको शादी में जाना है, और वो आग्रह करता है कि भोजन मेरे यहाँ ही होगा, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रीति भोज है। अब उसी डेट पर और कोई और खास मित्र का भी निमंत्रण आ गया। होता है कई बार 3-3, 4-4, 5-5 फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं एक ही डेट में। आप क्या करते हैं? तो चलो सबका मन रखेंगे, वहाँ थोड़ा सा भोजन कर लिया, किसी के यहाँ चले गए तो केवल चाय पी ली, किसी के यहाँ चले गए आप तो एक आध मीठा खा लेते हैं, सबका मान रख लेते हैं। लेकिन भगवान ने मान कैसे रखा? भगवान एक ही मुहूर्त में दोनों जगह गए। सुखदेव जी कहते हैं हम और परशुराम जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी आदि आदि ऋषि, हम लोग सब भगवान के साथ थे, और एक ही मुहूर्त एक ही अवधि में हम सब दो दो रूप बना करके गए। एक ही समय बहुलाश्व जनक के यहाँ भी है, और एक ही समय में श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भी है। तो हमने भगवान से पूछा, प्रभु जब बहुलाश्व जनक का आपको निमंत्रण था तो आपको श्रुतदेव ब्राह्मण से कह देना चाहिए था कि हम दूसरे दिन आएंगे आपके यहाँ, उसी मुहूर्त में आप क्यों गए? भगवान कहते हैं सुनो, न ब्राह्मणन में दैतम रूप में चतुर्भुजम सर्व वेदमयो विप्रहा सर्वदेवमयो अहम। जितना मुझे ब्राह्मण प्रिय है उतना मुझे मेरा चतुर्भुज रूप भी प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर वेदमय होता है। यहां ब्राह्मण से आप अभिप्राय ये मत लगा लेना कि किसी भी शर्मा, जोशी, पांडे, तिवारी, मिश्रा का अर्थ ब्राह्मण हो गया, नहीं। वेदमय सर्ववेदमयो विप्रहा,
जो वेद का आचरण करने वाला है, वैदिक जीवन जीने वाला है, तुष्टस्य मयि अवहित निज कर्म पाकैहि, जिसके सारे कर्म मेरे प्रत्यर्थ होते हैं, वो ब्राह्मण। और मैं उसकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए बहुलाश्वजनक के पुकार पहले निमंत्रण होने पर भी मैं श्रुतदेव ब्राह्मण को इनकार नहीं कर सका, और उसी समय में एक ही मुहूर्त में सब लोग पहुंचे हैं। तो माताओं सज्जनों, एक दिन परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया, एक बात समझ में नहीं आती है कि भगवान शिव जी के जो भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त जो हैं, देव दानव मानव सभी हैं, तो वे तो बड़े धनवान देखे जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो हैं वो धनवान नहीं पाए जाते, वो प्रायः अकिंचन पाए जाते हैं। और स्वयं भगवान दोनों ही भोग आदि से परे हैं। फिर ये दोनों के भक्तों में ये विरोधाभास क्यों है? ये दोनों के भक्तों में शिव जी के भक्त धनवान क्यों होते हैं और श्री कृष्ण के भक्त अकिंचन क्यों होते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, शिव शक्तियुतः शश्वत् त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकाश्च तेजश्च तामश्चेत्यहं त्रिधाः ततो विकारा अभवन् षोडशामी शुकंचन उपधावन विभूतीनां सर्वसामस्ते गतिम्। देखिए, शिवजी अहंकार के स्वामी हैं। शिवजी अहंकार के स्वामी हैं। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, राजसी और तामसी। तो ये जो अहंकार है, इसी से ये 16 कलाएं उत्पन्न हुई हैं। ये तामसी वैकारिक अहंकार से ही ये पंच महाभूत, ये पंच तन्मात्राएं, ये पंचवायु और मन, ये 16 कलाएं उत्पन्न हुई हैं। और इन 16 कलाओं पर अलग अलग देवताओं का स्वामित्व है। मतलब ये सारे देवता जो हैं, इन सब के स्वामी शिव जी ही हैं। तो ये जितने भी देवता है, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो या दिशाएं हो या वरुण हो, इनमें से आप किसी भी देवता की पूजा कर लो। पारसी लोग कितने विश्व में धनवान है, देखे? पारसी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं? नहीं। पारसी लोग तो केवल अग्नि की पूजा करते हैं। उनका मंदिर आप अगियारी बोलते हैं, फायर टेम्पल। आप तो धन के लिए लक्ष्मी जी की दीपावली में पूजा करते हो। रतन टाटा तो नहीं करते हैं, वो लोग तो अग्नि की पूजा करते हैं। सिंधियों में झूलेलाल की पूजा होती है, वो तो करते हैं लक्ष्मी जी की, लेकिन उनके प्रधान देवता आयोलाल झूलेलाल कौन है? बोले वरुण देवता है, वो वरुण की पूजा कर रहे हैं। बाजार में सिंधी छाए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं ना कि हम लोग हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो अमुक व्यक्ति, आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और जो लोग लक्ष्मी की पूजा नहीं करते फिर उनके पास धन कैसे आता है? इसका मतलब ये लक्ष्मी की पूजा वूजा से धन नहीं आता। लोग ऐसा आरोप करते हैं। ये इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां भी है। लक्ष्मी तो हर प्रकार के धन की अधिष्ठात्री देवी है, चाहे वो संतान लक्ष्मी हो, चाहे धान्य लक्ष्मी हो, चाहे धन लक्ष्मी हो, चाहे गज लक्ष्मी हो, चाहे ऐश्वर्य लक्ष्मी हो। स्वस्थ शरीर भी लक्ष्मी है। केवल करेंसी नोट को लक्ष्मी नहीं कहा जाता। यदि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, तो लक्ष्मी जी की कृपा है आप पर। आपको यदि संतति है, मकान है, रसोई के भंडार में आपके अनाज भरा रहता है, मैं हमेशा प्रायः कहा करता हूं कि अपने घर की रसोई में ऐसी व्यवस्था रखिए कि जिसमें आपके पास सब प्रकार की सामग्री हो, जिनमें विकार ना आता हो। लौंग भी रखिए, इलायची भी रखिए, दालचीनी भी रखिए, काली मिर्च भी रखिए, जीरा, सहजीरा, कलमी सब रखिए, तेज पत्ता सब रखिए। जानते हैं क्यों? ये प्रत्येक जो मसाले हैं, औषधियां हैं,
इन सब में देवी की एक एक कलाएं हैं, एक एक ग्रह का वास है इसमें। ग्रहों के ठीक करने के लिए भी इन औषधियों का, इन मसालों का प्रयोग होता है। यदि आप अपने घर में, आपकी रसोई में लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो, हर प्रकार के मसाले, भले 50 ग्राम रखो, भले 1/4 ग्राम केसर रखो, लेकिन रखो अपनी रसोई में। यदि ये सारी वस्तुएं आपकी रसोई में है तो समझिएगा कि अब आपके घर में, रसोई में यश आएगा, अब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। रसोई में मांसाहारी पदार्थों को प्रवेश मत दीजिए, उससे इन औषधियों के जितने भी सात्विक गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मांसाहार से तमोगुण प्रवृत्त होता है। मैं किसी की स्वाद पर, किसी की भोजन शैली पर यहां पर कोई टिप्पणी या आक्षेप नहीं कर रहा हूं। सब में देवता है, और कहते हैं इनमें से किसी भी देवता, इनमें से वरुण कुबेर, किसी की भी आप उपासना कर लो तो यश, कीर्ति और धन आपको प्राप्त हो जाएगा, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन श्री हरि, श्री कृष्ण कौन है? बोले हरि ही निर्गुण साक्षात प्रकृति ही पुरुष परः स सर्वदिक उपदृष्टा तम भजम निर्गुणो भवेत। भगवान स्वयं निर्गुण है, श्री हरि निर्गुण है, तो वह अपने भजने वाले को अपने जैसा बनाते हैं। अपने भजने वाले को अपने जैसा बनाते हैं। वो निष्प्रिय, निर्गुण। यदि कभी उनका भक्त भटक जाए तो कहते हैं संभ्रंशामि संपद्भ्याम यस्य शिक्षामि अनुग्रहम। यदि लोकेशना में बह जाए कि खूब यश कीर्ति हो रही है, जगत में कीर्ति फैल रही है, जगत में विख्यात हो रहे हैं, तो देखते हैं कि मेरा भजन करने वाला था, अब जगत में विख्यात हो गया, लोकेशना बढ़ गई। पहले 6 घंटा मेरी पूजा करता था, अब मिलने जुलने वाले इतने लोग आ गए हैं कि अब आधे घंटे में ही मुझे समेट लेता है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको कलंक लगा देते हैं। जैसे ही कलंक लगा, लोग धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं, फिर वो वापस भगवान की ओर आ जाता है। उसी प्रकार धन बढ़ गया, अब भगवान का भजन कम हो रहा है, भोग बढ़ जाने से भजन कम हो जाता है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसीलिए तो आते हैं संकट 1000। तो भगवान क्या करते हैं? उस धन को भी हरण कर लेते हैं। इंद्र के यज्ञ का निवारण क्यों किया था? क्यों गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई भगवान ने? इसलिए कि इंद्र भगवान का भक्त है, और इंद्र को यह अधिकार दिया था भगवान ने कि देखो, तुमको ये समस्त चराचर जगत में, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में तुमको वर्षा करना है। तुम समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के तुम अधिपति होंगे। और अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे। भगवान का भक्त अपने आप को भगवान मानने लगे। तो भगवान क्या करते हैं? संभ्रंशामि संपद्भ्याम यस्य चेक्षामि अनुग्रहम। जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उसको भगवान पनिशमेंट देते हैं, उसकी संपत्ति हरण कर लेते हैं। और यही कारण है शिव जी के भक्तों में। लेकिन जब शिव जी भी संकट में पड़ जाते हैं, संपत्ति देने वाले शिव जी भी यदि संकट में पड़ते हैं, तो श्री हरि ही उनकी रक्षा भी करते हैं। वृकासुर नाम का एक असुर था, जिसको लोग भस्मासुर भी कहते हैं। शिव जी की ही तपस्या करके उसने वर प्राप्त कर लिया कि जिसके मस्तक पर हाथ रखूं, सिर पर हाथ रखूं, वो भस्मीभूत हो जाए। उस वृकासुर की दृष्टि पार्वती जी पर थी, और वो शिव जी को भस्म करके अपने मार्ग का कंटक हटाना चाहता था। शिव जी उससे छिपते रहते हमेशा, और वृकासुर सर्वत्र शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढता रहता। देवताओं ने यह बात बताई कि आजकल शिव जी प्रकट इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वृकासुर उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो सर्वत्र उनको ढूंढता रहता है।
कश्मीर के लोग तो ये बताते हैं, आप यदि अमरनाथ यात्रा पर जाएं तो जम्मू कटरा के मार्ग में, श्रीनगर से कटरा के मार्ग में एक शिव खोड़ी करके स्थान पड़ता है, एक बड़ी संकरी कंदरा है, बहुत सारे हजारों लोग जाते हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही उसका वहां की देखरेख करता है। कहते हैं शिव जी तो एक बार वहां वृकासुर से जाकर के छिपे हुए थे, कई महीनों तक छिपे रहे उस गुफा के अंदर। तो सब देवता लोग भगवान श्री हरि के पास में गए, उन्होंने कहा कि प्रभु शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये वृकासुर के कारण, इस वृकासुर को ठीक करिए। वृकासुर के सन्मुख भगवान गए, वृकासुर की खूब स्तुति की। वृकासुर ने बताया कि अभी तो मेरे पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है, मुझे तो यह शक्ति प्राप्त है कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले ये वरदान आपको किसने दिया? बोले महादेव ने दिया है। बोले तुम भी महादेव की बातों में आ गए, तुमको यह घटना पता नहीं है कि प्रजापति दक्ष ने महादेव को देव समाज में से बहिष्कृत कर दिया है, अब उनके पास में कोई पावर नहीं है। वृकासुर के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। बोले विश्वास